और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं केवड़िया, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर वो सरदार पटेल को आज उनकी 147वीं जयंती पर नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बाकायदा नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी उन पर पुष्प की वर्षा की जा रही है। कई कार्यक्रमों में आज यहां पर पीएम मोदी को शामिल होना है, परेड का भी कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी फिलहाल गुजरात के केवड़िया पहुंच गए हैं। केवड़िया वही जगह है जहां पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनवाया था, उसका शुभारंभ किया था और आज 147वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी केवड़िया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सरदार पटेल की इस भव्य मूर्ति को नमन किया, पुष्प अर्पित किए और अब आगे की कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फिलहाल वो रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप गुजरात के केवड़िया की देख रहे हैं। केवड़िया में मौजूद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पुष्पांजलि। तो केवड़िया में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि आपको बता दें विपिन, इस बीच जिस तरीके से मोरबी में हादसा हुआ है, रोड शो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम उनका जारी रहेगा जहां वो नमन कर रहे हैं सरदार पटेल को। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मोरबी में हुए हादसे को लेकर दुख जताया गया है और प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं वहां के हालात को। और इस बीच यही वजह है कि केवड़िया में भी आगे आज के पूरे दिन का जो उनका कार्यक्रम था उसमें तब्दीली की गई है, रोड शो कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यहां ये खास तस्वीरें आज हमने देखी किस तरीके से आज के खास दिन पर सरदार पटेल को नमन करने के लिए उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। 31 अक्टूबर सरदार पटेल के जन्मदिवस का ये मौका और जहां पर प्रधानमंत्री अब फूल अर्पित करते हुए यहां से अब रवाना हो रहे हैं। हालांकि केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और गुजरात का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण भी है। हालांकि जो आज की स्थिति बनी हुई है उसके तहत प्रशासन की नज़र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र, गृह मंत्रालय की नज़र है मोरबी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर, जहां पर हालात अभी भी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर सबकी नज़र है। और यही वजह है कि केवड़िया में रहते हुए प्रधानमंत्री का आज का जो आगे का कार्यक्रम है उसमें तमाम तब्दीली की जा चुकी है। विपिन बिल्कुल, और आप सीधी तस्वीरें केवड़िया से देख रहे हैं लगातार, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि जब यह हादसा हुआ तो पीएम खुद गुजरात में मौजूद थे। एक एक पल पल की रिपोर्ट पीएमओ ले रहा है, तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया गया है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी केवड़िया पहुंच चुके हैं, जहां केवड़िया के कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। केवड़िया में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था उसको फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। सरदार पटेल की मूर्ति को नमन करने के बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, एक दुखद हादसा, अब तक 141 लोगों की मौत गुजरात के मोरबी के हादसे में हो चुकी है, उस पर पीएम की निगाह है। पूरे देश में इस घटना पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। पीएमओ की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जांच कमेटी भी राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई है और 3 दिनों के दौरे पर फिलहाल पीएम मोदी थे। कई कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है और फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी सरदार पटेल को उनकी 147वीं जयंती के मौके पर नमन करने पहुंचे हैं। केवड़िया के परेड ग्राउंड में वो परेड भी होगी, उस परेड में भी शिरकत करेंगे और इस परेड में शामिल होने के लिए तमाम टुकड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। सरदार पटेल की आज जयंती है। दिल्ली से लेकर गुजरात के अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर खुद पीएम पहुंचे और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि कैसे वो देश के लौह पुरुष, देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के मौके पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल लगभग इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद हर साल वो यहां पर पहुंचते हैं उनकी जयंती के कार्यक्रम में। और ये मुझे भी करीब भी है प्रधानमंत्री के, विपिन, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट केवड़िया के खाते में ये सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जुड़ा है, जहां नर्मदा जिले के पास ही केवड़िया में लौह पुरुष सरदार पटेल की विश्व की ये सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिस पर नमन करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और ये हमने देखा है विपिन की किस तरीके से पिछले 7 सालों में केवड़िया और तमाम, अगर हम ये कहें तो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का ये केंद्र बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात है, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा
को बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उसके बारे में वक्त वक्त पर वो इसका जिक्र करते हुए आए हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रोजेक्ट की जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा की जाती है, प्रधानमंत्री उस बात का भी हमेशा जिक्र करते हैं। और ये हमने देखा कि किस तरीके से 31 अक्टूबर 2013 को ही प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर ही इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। और तब से आज तक ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आकर जल और पुष्प अर्पित करते हैं, सरदार पटेल को नमन करते हैं। तो केवड़िया में प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी, साथ ही उस दर्दनाक हादसे का भी हम लगातार यहाँ पर जिक्र जरूर कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री पल पल का अपडेट लेते जा रहे हैं। विपिन, बिल्कुल, देखिए ये जगह पीएम मोदी के दिल के बहुत करीब है। मैंने इस जगह को बनते हुए देखा है, कई बार मुझे वहां जाने का मौका मिला और इस पूरे जगह की सूरत को बदलने का जो जिम्मा था वो पीएम ने अपने कंधों पर लिया और कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर इसको पूरा किया। और केवड़िया आज दुनिया के नक्शे में अलग तौर पर देखा जाता है। पूरी दुनिया से पर्यटक केवड़िया पहुंचते हैं। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, नर्मदा से लेकर जो वहां पर डैम्स हैं, कई सारे परियोजनाएं शुरू की गई। बच्चों के लिए पार्क्स थे, फ्लावर पार्क शुरू किए गए, अम्यूजमेंट पार्क्स उन्होंने शुरू किया। म्यूजियम भी है यहाँ पर, म्यूजियम है जिसे केवड़िया पार्ट 2 के तौर पर देखा जाता है, जहां पर देश में मौजूद रियासतों को एकजुट करके देश को एकता के सूत्र में जैसे बांध कर रखा गया है, वो म्यूजियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाले हैं। बिल्कुल, और गुजरात से ही ताल्लुक रखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके समर्पण, उनके त्याग और उनकी प्रेरणा से पूरा देश प्रभावित रहता है। और आज जो भारत का स्वरूप है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन मानी जाती है। उन्होंने ही 500 से ज्यादा रियासतों को शामिल करके भारत का निर्माण किया था और उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी लगन को पूरा देश हमेशा से सलाम करता है। और इसी मौके पर मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री भी वक्त वक्त पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर इसकी अहमियत को देश की युवा पीढ़ी का जिक्र करते हुए समझाते हैं कि यहाँ पर आकर युवा पीढ़ी भी अतीत को अच्छे से जान पाएगी। सरदार पटेल के बेहद कठिन तप को नमन यहाँ पर प्रधानमंत्री करते हुए इस बात का जिक्र कई बार हमने देखा है कि इस परिसर स्थल पर उनकी मौजूदगी और यहाँ पर किए जा रहे काम को लेकर वक्त वक्त पर वो समीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका वो जिक्र करते हैं। और यहाँ पर केवड़िया के ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत की एकता का जिक्र करते हुए उन तमाम प्रयासों का, उन सरदार पटेल की उस तपस्या को याद दिलाते प्रधानमंत्री हमेशा नजर आते हैं। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हर साल पीएम पहुंचते हैं और एक डिटेल्स ये भी है सुरभि कि पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री का ये केवड़िया का तीसरा दौरा है। लगातार वो वहां पर जाते रहते हैं और कभी भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है और अगर वो जाने की इच्छा वहां रखता है तो पीएम मोदी उसके साथ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि केवड़िया को केवड़िया बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केवड़िया का जो स्वरूप आज के दौर में आप देख रहे हैं, पूरे केवड़िया की सूरत बदल गई है। पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र, ना सिर्फ गुजरात बल्कि देश का सबसे बड़ा केंद्र, जहां पर एक जगह पर इतनी सारी चीजें हैं कि आपको सिर्फ केवड़िया जो एक गांव हुआ करता था उसको घूमने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। मैं चूंकि उस जगह पर गया हूं, मुझे कवर करने का मौका मिला है, इसलिए मैं बता सकता हूं। और आज कई सारे कार्यक्रम हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, जहां जाने का कार्यक्रम था जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा कई प्रशिक्षु ऐसे अधिकारी हैं जिनको संबोधित करेंगे परेड ग्राउंड में, वो परेड में हिस्सा लेंगे। और जब प्रधानमंत्री उनके कर कमलों पर, उनके पैर पर जल और पुष्प अर्पित कर रहे थे तो उस समय सेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उनके इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर पुष्प की वर्षा की जा रही थी। ऐसा करके देश हमेशा यह जाहिर करने की कोशिश करता है कि बेशक देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए किया है, देश उसे कभी नहीं भूलेगा। देश हमेशा उसको नमन करता है। और इसी योजना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया था, जिसकी तस्वीरें फिलहाल सुरभि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे खास बात थी कि प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को कैसे एक भारत, अखंड भारत बनाने का पुण्य काम किया है। और इसी का जिक्र करते हुए वो तमाम ये सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं, जिसमें चाहे म्यूजियम के माध्यम से हो या आने वाले वक्त में लोगों को किस तरीके से सरदार पटेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लग सके, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर हमेशा बना रहता है।